नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल की विशेष प्रस्तुति। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आखिर क्यों बौखलाया हुआ है पाकिस्तान? अगर हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक की बात वाकई गलत है तो फिर क्यों तिलमिलाए हुए हैं रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हुजूर आप? ये सवाल आज हम पूछेंगे एक एक सबूत के साथ। बताएंगे पाकिस्तान को कि आखिर उसकी बौखलाहट की वजह क्या है। आइए आपको दिखाते हैं कि 5 मिनट में कैसे भारतीय सेना तैयार है उनको जवाब देने के लिए। अब सवाल यही है कि सुन लो पाकिस्तान, 5 मिनट में हम ऐसा जवाब देंगे कि आपकी गीदड़ भभकियां धरी की धरी रह जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। दिखाते हैं आपको 2 तस्वीर। दरअसल पहला प्रमाण है, एक तरफ टेंशन में आपको नजर आएंगे शरीफ साहब, पेशानी पर ठंडा पसीना, कैबिनेट की बैठक बुलाई, बातचीत और चर्चा यही कि हिंदुस्तान ने जो कर दिया है अब साहब उसका जवाब कैसे दें। इधर नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, विज्ञान भवन में एक बड़े आयोजन में मौजूद थे। खूब ठहाके लगाए, इससे आप मोदी साहब के मूड का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्हें पता है कि हमने गलत पर हमला किया है, हमने आतंकियों को मार गिराया, हमने पीओके में घुसकर उन आतंकी पैड्स को ध्वस्त किया है जिसके जरिए प्रॉक्सी वॉर चलता था। तो नवाज शरीफ के माथे का पसीना तो आपने देख लिया। जरा आपको नरेंद्र मोदी का एक लतीफा, एक जो चुटकुला आज उन्होंने इसी मंच से सुनाया, वो सुना देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि उनका मूड और देश का मिजाज इस वक्त क्या है। देखिए, भी सुबह उठ के कितने ही बड़े बाबू क्यों ना हो, बराबर घिस घिस के स्कूटर को साफ करते हैं, क्योंकि मेरा स्कूटर है। लेकिन बस में जाते हैं, कोई साथी मित्र बगल में बातचीत करने वाला नहीं है, बैठे हैं तो धीरे से हाथ सीट के नीचे जाता है, उंगली से धीरे धीरे उस सीट में एक छेद कर देते हैं और जैसे संकल्प करके बैठे हैं कि अगले स्टेशन पे उतरूंगा तब तक 3 चीज का तो वहां से गोला निकाल दूंगा। इसमें से तो ये तो ये हिंदुस्तान का मूड है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूड है। और ये हमने सिर्फ इसलिए दिखाया है ताकि आप समझ जाएं कि पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं, वो बैकफुट पर है, लेकिन हिंदुस्तान अपबीट है। हमारा फोकस विकास है। इस देश की आबादी को कैसे उस मकाम तक पहुंचाएं कि विकास हर घर में पहुंचे, और कैसे स्वच्छता अभियान को ऐसा चले कि हिंदुस्तान विश्व के मंच पर एक उदाहरण बन के पूरी दुनिया के सामने आए। अब आइए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें जगदलपुर में जश्न आर्मी की तस्वीरें ये आई थी जब उन्होंने जश्न मनाया था, क्योंकि अपने साथियों को खोया था। उसका दर्द ये था कि आतंकियों ने जिस तरह से रात में घात लगाकर हमला किया था, जवाब देना अपने आत्मविश्वास के लिए, अपने उन दोस्तों के लिए जरूरी हो गया था। और हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी तस्वीर में घातक कमांडोज। दरअसल हर इन्फेंट्री बटालियन में इस तरह के पिक किए जाते हैं कमांडोज जो कि सशक्त होते हैं फिजिकली भी, और जबरदस्त तरीके से उनकी तैयारी होती है, उन्हें ट्रेन किया जाता है कैसे विपरीत परिस्थितियों में वो काम करें। उन्होंने ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, और एलएसी पर किस तरह की तैयारी है, एलओसी पर, वो हमने आपको दिखाया। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज खास मेहमान तारिक फतेह साहब, पाकिस्तान के ऑथर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड आर.के. मल्होत्रा साहब, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, पार्ट ऑफ पीएमए, असिस्टेंट चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, वो जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शफकत सईद साहब सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। और खास मेहमान जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे हिंदुस्तान एक तरफ सशक्त होकर आगे बढ़ रहा है, एक बनकर, लेकिन पाकिस्तान में बौखलाहट है। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। घातक हमले से दहला पाकिस्तान।
बौखलाहट में पाकिस्तान सरकार। भारतीय सेना ने पहली बार सरहद लांघकर पाकिस्तान के आतंकियों को मार गिराया। उड़ी के 19 साथियों का बदला 48 आतंकियों और 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार कर लिया गया है। देश में जश्न है, लेकिन पाकिस्तान में बौखलाहट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ तक कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। यही है पाकिस्तान का झूठ। अब आतंकी कैंपों पर कोई हमला ही नहीं हुआ, तो फिर क्यों है पाकिस्तान में बौखलाहट? इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक है हलचल। पाकिस्तान भले नकारता रहे, लेकिन उसके झूठ से सच नहीं बदलने वाला। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। आपका प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में कश्मीरियों की तो बात करे, लेकिन हिंदुस्तान जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है उसकी बात ही ना करे, तो वो बात किसी को तो करनी है। ये प्रेशर की तो बात, इसका मतलब वो प्रेशर नहीं ले सके। What will Pakistan do? Obviously, we will strike at the time and place of our choosing. That will escalate the war. So don't do it. So this is, I think, a war hysteria that is being created in India. पाकिस्तानी जनरल स्ट्राइक बैक का हवाला दे रहे हैं। शुक्रवार दोपहर को पाकिस्तान में कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई। पीएम नवाज शरीफ की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई। नवाज शरीफ ने 5 अक्टूबर को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है, जिसमें इस पर चर्चा होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज सईद और मसूद अजहर को शांत रहने की हिदायत जारी की गई है। साथ ही पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मिटाने में जुटा है। इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर युद्ध थोपा जाता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देने के लिए तैयार है। तो ऐसे हालात में कान खोल कर सुन ले पाकिस्तान। पाकिस्तान के तमाम पैंतरों पर भारत की खुफिया एजेंसियों की नजर है। सरकार चौकन्नी है और तीनों सेनाएं पूरी तरह तैयार। अगर पाकिस्तान ने जरा भी हिमाकत की तो भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट पूरी तरह तैयारी के साथ खड़े हैं। 5 मिनट के भीतर पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी है। पाकिस्तान एक ओर सर्जिकल स्ट्राइक को नकार रहा है, तो दूसरी ओर उसकी सेना भी हरकत में बताई जा रही है। तैयारी इधर भी पूरी है। मनजीत सिंह नेगी के साथ राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक। हम तैयार हैं, उधर घबराहट है। यही तस्वीर तो आपको दिखानी थी। कई खास मेहमान, जैसा कि हमने आपका परिचय कराया, हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसीलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। संबित पात्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले तारिक फतेह साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो स्टेट ऑफ डिनायल है, ये जो अंदर की बौखलाहट है रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक, नब्ज बताइए क्यों है ये? देखिए, सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है। हाँ। एक तो लेजिटिमेट लीगल पोजीशन है कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। कैरी लूगर बिल जो पास होता है उसके तहत मिलिट्री अब कू नहीं कर सकती। हाँ। क्योंकि इंस्टेंटली द फंडिंग, ऑल अमेरिकन फंडिंग टू पाकिस्तान विल बी शट ऑफ। तो ये अनऑफिशियल कू हुआ हुआ पिछले कोई 1 साल से। हाँ। ये जो प्राइम मिनिस्टर है, इसकी ये तो इजाज़त लेके जनरल शरीफ से बात करता है या आते जाते। जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है, जिसने कल थ्रेट किया कि वी विल स्ट्राइक न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडिया, वो तो ही कांट इवन एंटर द आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ्स ऑफिसेस। वो तो बाहर चपरासी से बात करके अंदर आता है। सो यू हैव अ सिचुएशन जहाँ एक मिलिट्री कू है, जो मिलिट्री रूल है पाकिस्तान में, बट उसको ऑफिशियली दिखाना चाहते हैं ये एज अ सिविलियन डेमोक्रेसी। उसी कन्फ्यूजन के साथ आपको नज़र आ रहा है कि ये भी वो कह रहे हैं कि हमला नहीं हुआ। हाँ। और फिर ये कह रहे हैं कि हमला जो हुआ उसकी मजम्मत हम करते हैं। सो दे रियली डोंट नो कि इस पे यूनिफाइड पोजीशन क्या हो सकती है उनकी। हाँ, कैच 22 से समझ ही नहीं आ रहा उनको, समझ ही नहीं आ रहा। शफकत साहब, तारिक फतेह साहब पाकिस्तान के और पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। हिम्मत ही नहीं है नवाज शरीफ को, न ख्वाजा आसिफ साहब को कि चले जाएं PHQ वहां पर पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर। किसने कहा कि आपको ये किसने कहा कि तारिक फतेह साहब पाकिस्तानी हैं? वो तो बड़े खुश होते हैं जब वो कहते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ और महाभारत और जय भारत का नारा लगाते हैं। उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है।
हाँ वो ये सही है जो इन्होंने कि बात आपने पाकिस्तान में कोई हिंदू छोड़ा ही नहीं, तो वो बात सही कह रहे हैं। बहुत हिंदू हैं, नगर पार्कर और थर पार्कर पूरा मुझे हिंदुओं का पता इलाका है। आप नहीं वहाँ से कहेंगे, मैं हमारे जा 3-4 चुका हूँ। पार्लियामेंटेरियन नेशनल असेंबली में बैठते हैं और सूबाई असेंबली में तकरीबन 20-25 हिंदू मेंबर मुझे होते हैं। सब पता है सर, ये भाषण किसी और को दें आप। शफकत साहब एक सेकंड सर, चलिए मुद्दे पर पहुंचते हैं। जब मुद्दे पर पहुंचते हैं, चक्कर क्या है ना सर कि आपको जो भी सच बोले वो सब कहीं ना कहीं से लगता है कि वो देश विरोधी है। संबित पात्रा जी, क्योंकि हम पीओके में घुसकर आतंकी लॉन्च पैड्स पे हमने हमला, क्योंकि आप सुनते नहीं है सर, क्योंकि आपको तहजीब नहीं है बात करने की, आप सवाल सुनते नहीं है, आपको बात करनी नहीं आती। आप हम आपसे पाकिस्तानी सवाल मेरा पूछ हिंदू रहे होने से हैं। आपका संबित क्या पात्रा मतलब जी, है? चूंकि हम पीओके मैं में हिंदू हूं या जाकर मुसलमान आतंकी हूं? लॉन्च पैड्स पर हमला कर चुके हैं, इसलिए ये बौखलाहट है। आप लोग इतने झूठ में इतने गिर देखिए, चुके संसद हैं साहब और मोदी साहब ने शांत आप हो लोगों को जाए इतना तो मैं गंदा अपना किया जवाब हुआ बोल है लूं। कि आपको पाकिस्तानियों की बात में कोई हकीकत नहीं नजर आती और आप झूठी बिल्कुल नहीं नजर आती, बहुत हो गया। बिल्कुल नजर नहीं आती, अब ये और आनी भी बंद नहीं करिए, बैठ चाहिए। जाइए। संबित जी, देखिए, यहाँ बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा है। इस प्रकार से मैं पाकिस्तान के गेस्ट को कहूंगा, चिल्लाकर माहौल बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर दो बातों पर डिस्कशन हो रहा है कि कंफ्यूजन और क्लैरिटी, कि पाकिस्तान में एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन है और इंडिया में एक सेंस ऑफ क्लैरिटी है। क्लैरिटी है तभी आपने नरेंद्र मोदी जी के एक अच्छे क्लियर मूड को दिखाया, और कंफ्यूजन है पाकिस्तान में तभी आपने एक ऐसे नवाज शरीफ को दिखाया जिसका बॉडी लैंग्वेज झुका हुआ, परेशान, डरा हुआ सा नजर आया। याद रखिए, कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन वहीं होता है जहां झूठ का साथ होता है, जहां कुछ छुपाने की आवश्यकता होती है, और क्लैरिटी वहीं होती है जहां सच्चाई होती है। आज हिंदुस्तान को कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है। डंके की चोट पे हिंदुस्तान कह सकता है कि देखिए, आप अरसों से हमारे जाबाज सैनिकों को मार रहे हैं, आप अरसों से आतंकवादियों को हमारे यहाँ भेज रहे हैं, हमारे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। आज जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में किया है, वो पीओके भी हमारा है, और ये सर्जिकल स्ट्राइक हमारा राइट टू डिफेंस है। हम अपने देशवासियों को बचाएंगे, ये हमारा अधिकार है। इसलिए जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं या हमारा पीएमओ कह रहा है या विदेश मंत्रालय कह रहा है, वही हमारी आर्मी कह रही है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुन लीजिए, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। चूंकि पाकिस्तान एक कैच-22 सिचुएशन में है, क्या रोएगा जाके, क्या बताएगा अमेरिका को? अरे हमारे इतने आतंकवादियों को मार दिया, टेरर कैंप को खत्म कर दिया। ये बोल नहीं पा रहे हैं, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। इसलिए जब ऐसी परिस्थिति होती है जहां आप आतंकवादियों को बचाते हो और जब आतंकवादी मारे जाते हैं, आप ना निगल पाते हो ना उगल पाते हो, तो ये सिचुएशन होता है ठंडा पसीना, ठंडा पसीना। मल्होत्रा साहब, ठंडा पसीना। लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसे इरैशनल दुश्मन के साथ, जैसा कि वो आज सुबह में कह रहे थे, बड़ा मुश्किल है इस पाकिस्तान से डील करना, जो हर स्टेप पर झूठ बोलता है। पाकिस्तान में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, हाँ, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको 1971 में ले जाता हूँ। हाँ, 1971 में हमने उनके 92,000 से ऊपर प्रिजनर सोल्जर्स हमने कैद किए जी। और ऑब्वियसली उस वक्त पाकिस्तान की जनता को समझ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान की फौज जो दिखाती है वो असल में है नहीं। लेकिन उस मुद्दे को हम सॉर्ट आउट नहीं कर सके, बिकॉज उसके बाद हमने एक शिमला अकॉर्ड कर लिया। आज भी ये हालत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोजीशन इस वजह से है कि पाकिस्तान को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी दिखाया जाए कि साहब इतना बड़ा देश है भारत, वो आपको खा जाएगा जब तक हम नहीं हैं, हम ही उसके बीच खड़े हुए हैं। आज अगर वो कबूल कर लेते हैं कि ये भारत ने किया, तो वो जो स्थिति दिखा रहे हैं वो स्थिति उनकी भूख सरक जाएगी। तो ऑब्वियसली नवाज शरीफ को वो आगे रखना चाहते हैं, ये समझाने के लिए खुद ताल छाती ठोक के कहेंगे ऐसा है तो लोग बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं। तो नवाज शरीफ को एक आलिबा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक विटनेस इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अपने एक पाकिस्तानी गेस्ट को भी देखा, उसने सच्चाई के बारे में कुछ नहीं बोला, तारिक फतेह साहब के पीछे लग गया वो। फैक्ट से भागते हैं ना जैनी साहब, फैक्ट से भागते हैं क्योंकि वही उनकी गर्दन पर पड़ता है। अजना, मेरा इसके कंफ्यूजन और कैच-22 जैसा संबित ने बोला, उसके अलावा एक और ऐड करूंगा कि पाकिस्तान आज के दिन इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। उनको इतनी वो झटका लगा है इस बात से, क्योंकि शायद उनको उम्मीद नहीं थी कि इंडियन आर्मी जो है इस किस्म का एक्शन करेगी। क्यों? क्योंकि के बहुत सी इस किस्म की उनकी कार्रवाइयां, पठानकोट हुआ, पार्लियामेंट हुआ, कालूचक हुआ, जम्मू हुआ,
कितने ऐसे इंसिडेंट्स थे। हाँ। हम लोगों ने एक अपने आप को एक सॉफ्ट स्टेट के तरीके से दुनिया के सामने पेश किया। हमने कोई रिटॉर्ट नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं किया, लेकिन अब हमने प्रोएक्टिव एक्शन लेकर पहले जाकर जो हमने ये एक्शन किया है उससे पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। तो ये उसको शॉक का स्टेट में वो नहीं इस समय समझ पा रहे कि उसको वो एक्सेप्ट करें या नहीं करें। एक ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया, लेकिन तारिक फतेह साहब माफ कीजिएगा, मैं रोक नहीं पा रही हूँ आप अपने आप को ये पूछने से, राहिल शरीफ के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा? अपनी प्रमोशन और अपना एक्सटेंशन देखें, पाकिस्तान 26 नवंबर को रिटायर होने वाला। जी, तो इनका काम है कि ये टेंशन उस वक्त तक रहे। नहीं, राहिल शरीफ ये नहीं डरा हुआ होगा क्या कि अगर मैं इतनी बड़े अपमान के साथ जाता हूँ तो बहुत बड़ा दाग है ना सर, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया इंडिया ने पीओके में घुस के। डर भी उसको लगता है जिसमें समझ हो। ये इनके लिए ये प्ले टूल्स हैं। आप ये समझें कि ये आप पाकिस्तान आर्मी को इन टर्म्स ऑफ इंडियन आर्मी देख रहे हैं, ये प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं हैं। ये वरना सीरियल के बिजनेस में नहीं होते, कॉर्नफ्लेक्स नहीं बनाते, बैंक नहीं चलाते। इनका मेजर एम्फेसिस जो है पाकिस्तान आर्मी जनरल्स का है टू रिटायर एंड देन बिकम अ सीईओ ऑफ अ स्टेट कॉर्पोरेशन। और इसीलिए पूरे मुल्क को झोंक रहे हैं, पूरा मुल्क पे कब्जा है। जब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है, तो पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान इनको सपोर्ट करता है, बाकी सारे मुल्क पे तो इनका कब्जा है। तारिक साहब बहुत सारी बातें बताएंगे और पाकिस्तान की और भी पोल खुलेगी, क्योंकि ये अंदर से उस पूरे सिस्टम को समझते हैं। कहा है ना हिंदुस्तान ने हमेशा से कि हर देश के पास एक सेना होती है, लेकिन यहाँ पर एक सेना है जिसके हाथ में कठपुतली बना एक पूरा देश है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और लगातार हम दिखा रहे हैं कैसे हमारी सेना ने सामर्थ्य दिखा दिया तो बौखला गया पाकिस्तान। लेकिन इन सब के बीच खबर आई कि हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पाकिस्तान ने कानो कान कह दिया था कि चुप रहना, अभी कम से कम शांत रहना। नहीं सुना, हाफिज सईद ने ट्विटर के जरिए एक बार फिर से अपनी राय रखी है। देश की रक्षा जैसे अहम मुद्दे पर मैं नेताओं, धार्मिक संगठनों से एकता की अपील करता हूं। कश्मीर की आज़ादी से भारत की तबाही की शुरुआत होगी। 1971 समेत अभी बहुत बदले लेने बाकी हैं। कश्मीर छीनने के लिए सेना को फ्री हैंड दिया जाए। तो हाफिज सईद जैसे लोग जहर उगल रहे हैं और पूरा विश्व सब कुछ देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है जैसे बालू रेत के अंदर उसने अपना सिर घुसाया हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है इन सब के बीच। हाँ, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन तारिक फतेह जी, चूंकि आप पाकिस्तान को इतने अच्छे से समझते हैं, शफकत साहब को हमने पहले शामिल किया था, एक सवाल पूछा, आप पर पर्सनल अटैक करने लगे, मुद्दे की बात की तो कुछ और बोलने लगे, फिर उन्हें लग रहा है कि हमने बदजुबानी की। खैर, उनको छोड़ देते हैं। पाकिस्तान को आप समझते हैं, बताइए ये हाफिज सईद वाला जो मामला है, दरअसल कौन कौन चलाता है पाकिस्तान को? रावलपिंडी यानी राहिल शरीफ साहब, वो हैरिड्स में शॉपिंग करने वाले नवाज शरीफ की कोई सुनता भी है, या फिर हाफिज सईद जैसे लोग? कितने पावर सेंटर्स? देखिए, इस तरह समझिए कि आसान उर्दू में कि हाफिज सईद इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। सैयद सलाउद्दीन इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये आप समझ दें कि द कंट्री इज नॉट ओनली इटसेल्फ अ टेररिस्ट स्टेट, बल्कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे वीटो सैयद सलाउद्दीन या बुजुर्ग उसामा बिन लादेन या मुल्ला उमर या तमाम वो टेररिस्ट जो अब तक मरे हैं या जी रहे हैं, ये वो चला रहे। अब ये देखिए कि जो अफगान तालिबान का जो टेररिस्ट पकड़े गए, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स थे। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट से क्वेटा का जनरल बेच रहा था, उसको 45 करोड़ वापस देने के कहा है। यानी ये वो फौज के जनरल्स हैं जो बॉर्डर्स पे पासपोर्ट बेचते हैं। यानी आई डोंट थिंक कि इंडियंस को अंदाज़ा है कि क्या डिप्रेविटी है, जिस तरह ये पाकिस्तान को लूट के नेशनल एक्सचेकर में से पैसे लेके स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट्स में डाल रहे। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल आर्मी, दिस इज अ ब्रिगेंड, बंच ऑफ ब्रिगेंड्स। ये लूटने वाली आर्मी है, बिल्कुल लूटने वाली आर्मी है। शफकत साहब, एक सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ और उम्मीद करूंगी कि सभ्यता के दायरों में रहकर मैं भी आपसे सवाल करूं और उसी दायरे में रहकर आप भी फैक्ट्स पर जवाब दें। सच्चाई यह है कि बुधवार की रात हिंदुस्तान की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के जरिए 50 आतंकियों को लॉन्च पैड्स पर मार गिराया है, जिसको पाकिस्तान नहीं मान रहा। पाकिस्तान की सेना की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें 2 जवानों के बारे में कहा गया है कि वो मारे गए हैं।
हम सिर्फ इतना समझना चाहते हैं आपसे कि ये स्टेट ऑफ डिनायल क्यों है पाकिस्तान की तरफ से, किस बात का डर है शफकत साहब? पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत दुख के साथ ये देखना पड़ता है कि आप लोग, मेरा मकसद आने का सिर्फ ये है कि आपको वो बताऊं जो हकीकत है। बाकी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैंने कोई पॉइंट नहीं स्कोर करना है। हमारे कोई इंडिया के खिलाफ पर बात कर सकते हैं शफकत साहब? मुश्किल सिर्फ इतनी है कि तारिक फतेह कुछ कहते हैं तो आप उनको हिंदू कहते हैं। हिंदू कहना होना क्या कोई अपराध है? हिंदू होना क्या कोई अपराध है? आपने हिंदू जैसे शब्द का गलत तरीके से क्यों इस्तेमाल किया? अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे शफकत साहब, अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे तो आपको जवाब के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला है कि वो मैं कोई माफी मांगने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि मैंने वो बात की जो नहीं है, किसी पाकिस्तानी से हम ऐसी उम्मीद भी नहीं रखते सर। माफ कीजिएगा, मैंने कहा है कि वो आप ही की बात करेंगे। हम कहाँ कह रहे हैं कि माफी मांगिए? आप तो खुद ही ऐसी बातें सुन रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं है कि आप मेरे कहने से माफी मांगेंगे। लेकिन याद रखिएगा सर, हमेशा गरिमा के दायरे में काम बात करनी चाहिए। आप आर्मी के पूर्व अफसर रहे हैं और अगर आप अपने सर्विसेज की तरफ, अपने देश की तरफ चलिए ईमानदार कभी रहे हो, तो हम सबको समझना चाहिए कि फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए। पर्सनल एलिगेशन से हमें बचना चाहिए। कम से कम विश्व भर में अलग अलग जगहों पर आपको आज तक पर इस वक्त देखा जा रहा है। जीडी बख्शी साहब, फैक्ट्स पर बात कीजिए तो सब नकारेंगे पाकिस्तान से, और जब कोई सटीक सवाल पूछिए तो दूसरी तरफ देखेंगे। सवाल यह है कि ऐसे पाकिस्तान से हमें जूझना है, लड़ना है, क्योंकि वो पड़ोसी है। लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान की आगे की रणनीति, बख्शी साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शफकत सईद साहब को मैं याद दिलाऊं कि जब अमेरिकन्स ने अबाटाबाद में रेड किया था, अमेरिकन सील्स ने, तो पाकिस्तान की फौज में आक्रोश की लहर फैल गई थी। और जब उनके तब के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कयानी साहब अफसरों से बात करने गए तो उनकी तकरीबन बाकायदा हूटिंग हो गई थी साहब। तो ऐसी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी अब किसी के सामने ये कबूल नहीं करेगी कि वो फिर एक बार कमांडोज हमारे जाके उनको उन्हीं के घर में ठोक के आए हैं। उनके कोई 48-50 ढेर कर दिए हैं आतंकवादी, और जिनमें जो इनके फौजी बीच में आए, बहुत उनकी बचाव कर रहे थे आतंकियों का, वो भी ढेर हो गए। तो ये थोड़ी ना मानेंगे। अगर ये मानेंगे तो कल इनकी खाट खड़ी हो जाएगी। इनके अपने अफसर इनकी हूटिंग शुरू कर देंगे, इनके चीफ साहब। ठीक है, संबित साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हुआ था संबित साहब, ये तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं मानेंगे इसको। देखिए, हमारे जाबाज सिपाहियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाके आतंकवादियों को खत्म किया, और पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो है द यूजुअल लाइन ऑफ डिनायल। उनका हमेशा ही लाइन ऑफ डिनायल रहता है। ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ नहीं था, वो पकड़ा गया तो ये मुंह बना के बैठे हुए थे, कुछ कहने के लिए नहीं था। जब बांग्लादेश में ये हार रहे थे तो डॉन अखबार में हेडलाइन छप रहा था कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ये तो इनकी देश की हकीकत है। और बेचारे वो शफकत साहब क्या जानते हैं वो बता, आप उनको बोल रहे हैं तथ्य पे बात करिए। अरे तथ्य क्या है, वो तो नवाज शरीफ भी नहीं जानते हैं। तथ्य हाफिज सईद जानता है, तथ्य जो है सईद सलाउद्दीन जानता है। पाकिस्तान में तथ्य कोई उनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं जानते हैं, वो तो मोहरे हैं, उनको कोई तथ्य थोड़ी पता है। और आपका जो ये सवाल है कि हाफिज सईद चुप बैठा है, देखिए हाफिज सईद भी मुझे लग रहा है डर रहा है कि कहीं उसकी भी सर्जरी ना हो जाए, तो स्वाभाविक रूप से वो उसकी भी चिंता कर रहा हो। आज तक तो वो सोच रहा था कि चलो जो मैं करूंगा, लोगों को मारूंगा, आतंकवाद फैलाऊंगा। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस प्रकार की जाबाजी दिखाकर लॉन्च पैड्स के ऊपर आतंकवादियों को मार दिया जाएगा। ठीक है, स्वाभाविक रूप से ये जो टेररिस्ट का पेशेंट है वो अपनी चिंता कर रहा है। हाफिज जल्दी से यहाँ से रिएक्शन जेनी साहब। अब अच्छा, मेरा सोच थोड़ी सी अलग है। मैं तारिक फतेह साहब से थोड़ा सा विरुद्ध इस बात पे हूँगा कि हफीज सईद और मसूद अजहर ये चला रहे हैं, पाकिस्तान एक डिफेंस मिनिस्टर है, एक प्राइम मिनिस्टर है। मेरे राय में तो पाकिस्तान चलाया जा रहा है पाकिस्तान मिलिट्री से। कर्नल सईद यहाँ पर हैं, वो सुन रहे हैं। इस समय बोलबाला पूरा इंडिपेंडेंस के टाइम से लेकर आप देखें, मोर देन 60% टाइम जो है वो मिलिट्री का रूल रहा है। मिलिट्री ने अपने स्टूजेस आगे किए हुए हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो शरीफ हो, एक शरीफ, दो शरीफ, लेकिन ये मिलिट्री का महत्वपूर्ण बिंदु है। मल्होत्रा साहब जल्दी से।
देखिए दो चीज़ें, बौखलाया क्यों हुआ है और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्यों है और स्टेट ऑफ डिनाइल क्यों। एक चीज़ ये है कि हाफिज सईद जैसे आदमियों ने अपने लोगों को अपने साथ कैसे रहेगा, बिकॉज हुआ क्या है, ऐसा नहीं है कि हमने उनके टेररिस्ट मारे नहीं। लास्ट ईयर हमने उनके 96 टेररिस्ट मारे, इस साल 115 मार चुके। फर्क ये है कि हमने उनको कहा कि आप तैयारी कर रहे हैं पूरी, एक टेंशन बनी, तैयारी के बावजूद हम उनके अंदर घुसे और उनको मार दिया। तो जब हम ऐसे मारेंगे तो होगा क्या कि उनकी जो फ्लॉक है वो बिखरना शुरू हो जाएगी। चाहे आर्मी है तो उनके लोग उन पे शक करना शुरू हो जाएंगे, हाफिज सईद की सेना भागनी शुरू हो जाएगी। तो उनको इकट्ठा कैसे करें? उनका तरीका ये नकार दें कि साहब हुआ ही नहीं ऐसा कुछ, ये सब झूठ है। ठीक है, तो शफकत साहब, तारिक फतेह साहब कहते हैं कि हाफिज सईद चलाता है, और हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में सब जानते हैं राहिल शरीफ चलाते हैं। आपके राय में कौन, आप ही लोगों का बोलबाला है, आर्मी या आतंकी? देखिए जी, मैं खुद ये महसूस करने लगा हूँ कि इंडिया के साथ कोई एग्जिस्टेंस उस वक्त तक नहीं पॉसिबल जब तक इंडिया पाकिस्तान को एक एंटिटी नहीं कंसिडर करेगा। और आपकी जो अभी ये जिस तरीके से आप जिस झूठ के और इल्जामात के और दुश्मनी की सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हैं, इस सीढ़ी से सिर्फ बेइज्जत होकर आप उतर सकेंगे। तारिक फतेह साहब जल्दी से ऊपर इस पे जा चुके हैं कि आप सिर्फ बेइज्जत होकर उतर सकेंगे। फिर फैक्ट से भाग गया, और फिर आपके पास संबित पात्रा, तारिक फतेह कोई हैसियत ही नहीं होगी कि आप दोबारा रिमाइंड करना अमन की और इसकी बात करें। जल्दी से संबित जी। सबकत जी सुनिए, मैं तो केवल फैक्ट्स पे बोल रहा हूं। अभी चंद दिनों पहले यूनाइटेड नेशन में नवाज शरीफ ने जो भाषण पढ़ा उसको किसने लिखा था? अब छोड़ दीजिए सब कुछ, क्या हूबहू वो वही भाषण नहीं था जो कि हाफिज सईद ने चंद दिनों पहले दिया था? हाफिज सईद ने बुरहान वानी को कहा था कि वो एकदम शहादत को प्राप्त हो गया, वो बहुत बड़ा हीरो है। उसके ठीक कुछ दिनों के बाद खुद नवाज शरीफ वही भाषण लेके पढ़ देते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, खैर आपके आंखों में पट्टी बंधी है, प्लीज विद ड्यू रेस्पेक्ट, मगर पूरे विश्व में नवाज शरीफ पे आज इस बात पे थूथू हो रहा है कि एक आतंकवादी को हीरो बनाने की जहमत कर रहे थे, उतनी हिमाकत कर रहे थे वो। एक बात तारिक साहब, सबको छोड़ें, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के पास टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। ये कोई बाहर का आदमी नहीं कह रहा, ये चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग दैट पॉलिटिकल पार्टीज हैव टेररिस्ट आर्म। अब और क्या एविडेंस चाहिए? यानी पाकिस्तान बांग्लादेश से कुछ नहीं सीखा 1971 में, कारगिल में नहीं सीखे, ये कभी नहीं सीखेंगे जब तक बलोचिस्तान आजाद नहीं होगा और पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं होंगे। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन इसी के साथ जाते हैं। और पूरे विश्व ने देखा यूएन के मंच से AK-47 उठाकर घूमने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी नवाज शरीफ का हीरो था।